अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कुछ ख्याल करें। आप पढ़ने के लिए आते हैं, दूसरों अगर नहीं पढ़ना तो दूसरों को तंग तो ना करें ना आप। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, 2-3 मिनट, ताकि कोई बच्चे और आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। चैप्टर बस ख़त्म हो गया है। अब आज ये ऑब्जेक्टिव है। कल और परसों शॉर्ट क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो, और न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 2 है इस वीक का, और यूनिट 11 फिजिक्स 10। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो मल्टीपल चॉइस है हमारे पास। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है? साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, वाटर वेव्स। तो आपको पता ही है कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल है वो साउंड वेव्स हैं। ये कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव के तौर पर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, इसको हम क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, दूसरा, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर। कान तक आवाज़ कैसे पहुंचती है हवा में? एज ए वाइब्रेशन या लॉन्गिट्यूडनल वेव के तौर पर पहुंचती है। आपको पता होगा। ये मकीमुद्दीन बेग साहब, आप कौन है? ये अप्रूवल ना भेजें, आप अपना काम करें, नहीं तो मैं आपको जो है ना निकाल दूंगा आपके ग्रुप में से। ठीक है। अच्छा, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर। कान तक आवाज़ कैसे पहुंचती है? बाई चेंजिंग इन एयर प्रेशर, बाई वाइब्रेशन इन द वायर और स्ट्रिंग, बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाई इंफ्रारेड्स। ठीक है, तो ये ये जो है भाई, जो बी ऑप्शन आया ये ठीक नहीं है। शहीद बेग साहब, आप ही ना भेजें रिक्वेस्ट, नहीं तो मैं निकाल दूंगा ग्रुप में से। ठीक है, बाई चेंजिंग पहला आएगा, बाई चेंजिंग इन एयर प्रेशर। ये हम इसको देखते हैं दोबारा से। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। पहली ऑप्शन ठीक है। बाज़ दफ़ा वो जल्दी में पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये पहली ऑप्शन जो है ना वो ठीक होगा। अच्छा जी, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। साउंड कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल भी नहीं है, मैकेनिकल, थर्मल भी नहीं, गर्म भी नहीं होते हवा जो है, केमिकल भी नहीं, मैकेनिकल है। कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। एंड एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद अदर बाई रेडियो लिंक। अब वो कह रहा है कि रेडियो लिंक से बात करते हैं स्पेस के अंदर, क्योंकि हवा नहीं है तो अब बोल नहीं सकते, आवाज़ बोलने भी तो पहुंचती नहीं है। ठीक है। ए साउंड वेव ट्रेवल वेरी स्लोली इन स्पेस। स्पेस में साउंड वेव स्लोली ट्रेवल करती है, वेरी फास्ट। दूसरा बी जो है, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। ये स्पेस में ट्रेवल नहीं करती, ये ठीक है। साउंड वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस। फ्रीक्वेंसी भी क्या है, लो होती है। तो ये सी ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। 5. The loudness of a sound is mostly closely related to frequency, time period, wavelength and amplitude. तो एम्पलीट्यूड से ये क्लोजली रिलेटेड है। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा
फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, फॉर नॉर्मल पर्सन एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड लाइज बिटवीन 10 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, सी जो है 25 से 25 किलो हर्ट्ज, 30 से 30 किलो हर्ट्ज। आपको पता है कि जो नॉर्मल रेंज क्या है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। अच्छा जी, स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड, अब साउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, अकोस्टिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या ये सारी हैं, अकोस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अकोस्टिक्स कहते हैं। नंबर 2, ये मिहिर कासिम कुरैशी साहब, क्या मसला है आपको, आप चाहते हैं आपको ब्लॉक कर दिया जाए या रिपोर्ट स्कूल कर दी जाए, आप अप्रूवल मांग रहे हैं। चलो ब्लॉक कर ही देता, अब आए ना तो ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको, बिल्कुल ही आप इंटर नहीं हो सकेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस बाय प्रोपगेशन, वाइब्रेशन, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अब साउंड कैसे पैदा होती है, वाइब्रेशन से पैदा होती है। कैसे पैदा होती है, वाइब्रेशन। अच्छा जी, इसके बाद है साउंड कैन ट्रेवल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। अब साउंड कैसे ट्रेवल करेगी, ठीक है, मीडियम, वैक्यूम, एयर। मीडियम होना चाहिए, ज़ाहिर है एयर भी मीडियम है, लेकिन हम लिखेंगे मीडियम हो, चाहे हवा हो, इसके अलावा लिक्विड हो, और कोई सॉलिड भी हो, उसमें से भी साउंड जो है वो गुजर सकती है, गुजर जाती है, ठीक है, इसलिए हम मीडियम लिखेंगे। साउंड इज वेव, कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, या इनमें से कोई भी नहीं है। अब जाहिर है आपने पहले ही पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पे इसका इन्हिसार है, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, टाइम पीरियड पे, या डिस्प्लेसमेंट पे। फ्रीक्वेंसी पे इसका इन्हिसार है। अब जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये कम होगा। अच्छा जी, नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन इज। अब जो दो कंप्रेशन के दरमियान या दो रेरिफेक्शन के दरमियान जो फासला है वो क्या कहलाता है। नंबर ए एम्पलीट्यूड, बी फ्रीक्वेंसी, सी वेवलेंथ, डी नॉन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। अच्छा जी, इसके बाद है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, लाउडनेस का इन्हिसार किस चीज़ पे है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जितने दूर होंगे आपको आवाज़ जो है वो कम सुनाई देगी, और नज़दीक होंगे आवाज़ जो है वो ऊंची सुनाई देगी, ठीक है, क्लियर। लेकिन पहला जो है वो ऑप्शन वो भी ठीक है, बी भी ठीक है, और इसके अलावा सी भी ठीक है, और इसलिए हम लिख देंगे ये हम यहाँ पे कर देते हैं ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्या है ये, ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। यानी जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउडनेस ज़्यादा होगी, एरिया भी ज़्यादा होगा लाउडनेस ज़्यादा होगी, जितना फासला कम होगा लाउडनेस जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसके अलावा ये है कि ये सारे लाउडनेस पे इसका इन्हिसार है, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइलेंट विसल लाइज बिटवीन, किसके दरमियान फ्रीक्वेंसी लाई करती है, 20 किलो हर्ट्स या 25 किलो हर्ट्स। ये महम आसिम कुरैशी, ये आपको तो मैं ब्लॉक करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, खैर।
अच्छा जी, बी जो है वो क्या है, 20 किलो हर्ट्स टू 50 किलो हर्ट्स। ठीक है, इसके बाद है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, 150 किलो हर्ट्स टू 40 किलो हर्ट्स। तो ये लाई करेगी साइलेंट विसल की 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 25 किलो हर्ट्ज तक, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। शेर साहब, आप भी जाना चाहते हैं बाहर? तो आपको भी कर दूं, लास्ट चांस है। अब जो उसको तो मैंने रिमूव कर दिया है। आप शहीर बेग साहब, आपको भी मैं क्लिक कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, फिर आप इंटर नहीं हो सकेंगे। आखिरी चांस है। अच्छा जी, शहीद बेग साहब आराम से बैठे और कोई तंग नहीं करे। आपने है आप हाथ खड़ा किया है तो बाद में इसका सवाल का जवाब पूछेंगे। 11 द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। हाँ जी शहीद बेग साहब, क्या बात है? सर वो मैं नहीं हूँ, किसी ने मेरा नाम कॉपी किया हुआ है, पार्टिसिपेंट्स में जाके देखें। इधर तो नहीं नजर आ रहा कोई भी बच्चा। और अच्छा, मैं देखता सर हूँ। अब ये अहमद एम अनवर है वो, अच्छा अच्छा, मैंने देख लिया। कौन है बच्चा? अच्छा जी, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द, किस पे, टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, या किस पे इन्हिसार है? इनमें से किसी पे भी इंटेंसिटी का इन्हिसार नहीं है। अच्छा जी, इंटेंसिटी इज ए कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर है, स्केलर है, फिजिकल है, क्या है? नन ऑफ द दोस, ये इस पे किसी पे भी इसका इन्हिसार नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज, मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी कितनी है? 10⁻⁻12 वाट स्क्वायर मीटर। अच्छा जी, इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है उसकी आवाज़ जो है, शहीर बेग कौन है भाई? मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा नहीं तो। अच्छा जी, तो ये इसका आंसर है 1 मीटर स्क्वायर मीटर। हाँ जी, साथ क्या प्रॉब्लम है? किधर है साथ? हाँ, साथ क्या मसला है? अच्छा जी, इसके बाद है 15। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कोई वो नहीं। इंटेंसिटी ऑफ विस्परिंग, इंटेंसिटी ऑफ विस्परिंग क्या है? 10⁻⁻19 वाट्स पर स्क्वायर मीटर। अच्छा जी, loudness of sound is directly proportional to logarithm of intensity. This is called Weber-Fechner law. इसको हम क्या कहते हैं? Weber-Fechner law कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है वॉइस ऑफ साउंड इज, वो क्या होती है? ग्रेव होती है, श्रिल होती है, फेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है? श्रिल होती है।
हाँ जी, हाफिज शबीर साहब क्या कहते हैं आप? अच्छा जी, 18 वन बेल इज इक्वल टू, एक बेल किसके बराबर है? वो 10 डेसिबल के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ 100 डेसीमीटर डेसिबल साउंड इज, ये क्या होता है? 100,000 होता है। अच्छा जी, बाय यूजिंग एन, ये स्टेबोस्कोप इस्तेमाल करेंगे हम, लेप्टोस्कोप भी नहीं, गैस्ट्रोस्कोप भी नहीं, आइसोस्कोप भी नहीं। तो वी कैन सी साउंड वेव्स, हम साउंड वेव्स देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है इको ऑफ साउंड इज, क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, क्या है ये? रिफ्लेक्शन होती है दीवार से या किसी और चीज़ से टकरा के। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट ऑफ आवर ब्रेन अबाउट, कितनी देर तक ये रहता है? 0.1 सेकेंड तक रहते हैं, ठीक है। बाई हेयरिंग डिस्टिंक्ट इको, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी। ये सात सोहेल, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ये बता दो, तंग कर रहे हो बार बार। मैं आपको कल बिल्कुल ही ब्लॉक करूंगा, इंटर नहीं होने दूंगा मैं। सात सोहेल जो बच्चा है, नाम का बच्चा जो है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कम से कम डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए? ये 17 मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 17 मीटर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमें इको सुनाई देगा। मैं चाहता हूँ आपका काम हो जाए जल्दी, आप काम कर रहे हैं। अच्छा जी, माइस कैन हेयर द फ्रीक्वेंसी। आप मुश्ताक साहब हाथ खड़े कर रहे हैं, कौन है ये भाई? मुश्ताक अहमद। अच्छा जी, तो आप बाद में हैंड रेज करें, बाद में बताएं, अभी सारे मसले पे बात करता हूँ। तो ये जो माइस जो है वो फ्रीक्वेंसी जो सुन सकता है वो थाउजेंड्स, 100,000 तक सुन सकता है, ठीक है। नंबर 3, कंप्रेशनल वेव्स आर प्लेस वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली, क्या होता है? हायर हो, वहाँ हम कंप्रेशनल वेव सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है रिफ्रैक्शन आर प्लेस वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली लेस, वहाँ पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड इन 1738, ठीक है जी। ये मैंने दोनों बच्चों के नाम लिख लिए हैं, ये प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगा मैं। साथ सुहेल और शहीर बेग, और इनको निकाल भी देता हूँ, बेफिक्र है। शहीर बेग तुम्हें तो मैं निकालता हूँ, ठहरो ज़रा। अच्छा जी, इसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड, ये 1738। विच साउंड आर प्लीजेंट टू आवर एयर आर कॉल्ड, इसको म्यूजिकल साउंड कहते हैं, ठीक है। सच साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू आवर एयर आर कॉल्ड नॉइस, इसको हम क्या कहते हैं? जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, इसको नॉइस कहते हैं। अच्छा जी, कंपैरिजन टू irregular and sudden vibration produced by some sounds, तो वो क्या होगा? कंपैरिजन करना हो तो वो हमारे पास इरेगुलर है, अचानक आवाज़ आ रही है, जैसे ये बच्चे बार बार तंग कर रहे हैं। तो ये सात सुहेल साहब, ये आपका नाम मैंने लिख लिया है, बेफिक्र है। तो ये शोर कहलाता है, क्या कहलाता है? नॉइस, ये शोर कहलाता है। 36, द लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, वो कितना होता है? 85 से 90 डेसिबल तक आप शोर सुन सकते हैं। अच्छा, 37, द मेथड यूज टू absorb desirable sound by soft and porous surface is called, तो वो कौन सा? एक्रोस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्रोस्टिक्स कहलाता है।
अच्छा जी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिवर्बरेशन क्या कहलाता है? रिवर्बिरेशन कहलाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही बहुत सारी जगहों से आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और टकराने के बाद आ रही है, तो उसको रिवर्बिरेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, वी हेयर साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट, वायलिन, हार्मोनिक ऑसिलेटर या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज तमाम से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही होती है, ये हम सुन सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फॉर ए नॉर्मल पर्सन एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन, तो ये क्या है? 20 to 20 किलो हर्ट्स। अच्छा जी, 41 नॉइस रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेगुलर वाइब्रेशन, सडन या दोनों ए भी। हाँ ज़ाहिर है अचानक वाइब्रेशन होती है, इरेगुलर भी हो सकती है। नॉइस हैज़ इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इट काजेज एक्सेप्ट। कहते हैं इसके अलावा क्या क्या चीज़ें वो काज करता है? एक तो एग्रेशन है, और हायर स्ट्रेस है। क्या नहीं काज करता? तो फीवर और फ्लू तो नहीं होता शोर की वजह से। मेरा ख्याल है साद सुहेल, पहले तुमसे निपट लूँ मैं, मेरा ख्याल है फिर लेक्चर देता हूँ, पहले तुमसे बात करता हूँ। साद सुहेल। हाँ जी, क्या? सर मैं नहीं हूँ सर, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये तुम्हारा नाम बार बार आ रहा है ऊपर। सर बच्चे नाम चेंज करके आ रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा, नाम चेंज करके कौन आ रहा है? यहाँ कोई और नाम मुझे नजर ही नहीं आ रहा। सर कोई और बच्चा लगा हुआ है। ठीक है, मैं फिर करता हूँ उस बच्चे का इलाज। कल मैं जिसका भी नाम साद सुहेल होगा ना, मैं उसको एंटर नहीं करूंगा, मैं पहले बता दूँ। सर फिर मैं कहाँ पे जाऊंगा? चलो जी, तुम आ जाना, ये मैंने तुम्हारा टैग भी देख लिया है। बाकी कोई और आया? ठीक है सर। आप अली अहमद के नाम से आ गए, तशरीफ ले आए। अच्छा जी, नॉइस हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एक्सेप्ट। अब जाहिर है यहाँ फीवर वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है। विच आर द अकोस्टिक प्रोटेक्शन एक्सेप्ट। अब कहते हैं कहाँ पे हम अकोस्टिक प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि आवाज़ जैसी भी वो सुनते हैं। लेक्चर हॉल में, एडिटोरियम में, थिएटर हॉल में और किचन में सॉरी। अब किचन में तो जैसी भी आवाज़ हो हम सुन सकते हैं। ठीक है। सर दोबारा कोई बच्चा आ गया मेरे नाम से। हाँ जी, आ गया, मैंने देख लिया है, मैं देखता हूँ। अब मुझे असल में ऑप्शन का पता नहीं चल रहा कहाँ से वो टोटल की लिस्ट देखूँ, कहाँ पे है। अच्छा, आप बंद करें। अच्छा जी, 44 एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज कितनी होती है? तो आपको पता है ये तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद ओल्ड मैन कैन नॉट हेयर साउंड इवन अबव 20 100 हर्ट्ज। तो ये क्या है? जो बूढ़े आदमी है 15,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते। ठीक है। वाई बर्ड फ्लाइंग easily between wire in which bird fly easily between wire in black room? कौन सा परिंदा जो वायर से लगी हो फिर भी सेफली उड़ सकता है? ठीक है, वो है स्पैरो, बैट, काऊ, पैरट। तो जाहिर है ये क्या होगा? बैट ही होगी। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन एयर कैन हेयर, ये तो आपको पता ही है, तो वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। 48 ultrasounds are used to measure depth of water। कौन सी डेप्थ अल्ट्रासाउंड हम मेजर करते हैं, किस ब्रांच में? ये है
आर यूज टू सी डेप्थ ऑफ वाटर। तो ये कौन सा मेथड होता है? तो ये है हमारे पास इको मेथड है। इको डिजाइन टकरा के फिर क्या है वो वापस आती हैं। तो हम यहाँ पे इसको इको पे ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, 49 waves carrying more energy and higher frequency than sound waves। अब एनर्जी भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है साउंड वेव से, वो कौन सी है? तो वो हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड है। क्या है वो? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आर यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ। टेक्निक इज कॉल्ड सोनार्स। इसको हम सोनार्स कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा बच्चा है जी जो ज्यादा तंग कर रहा है अभी इधर? इधर तो कोई भी नहीं आ रहा। सर एक बच्चा आपके नाम से आ रहा है। आज ये आप मेरे नाम से जो आएगा ना उसमें ये मुश्ताक अहमद, इसको तो मैं रिमूव कर दूंगा। ये देखो ये गया, अब नहीं ये आ सकेगा। ये GFG कौन है? तुम्हारे ऊपर है। पता नहीं। अब चलो आज का लेक्चर जो है वो खत्म हुआ है और इतना ही काफ़ी है। कल मैं इसको देखूंगा कौन से बच्चों का। अस्सलाम वालेकुम।